चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोर आदि भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल तीनों कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल जान परिठिया कम कलंक भी अपा लद्दऊ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति हरे हरे
अंत पर को पा लिया, कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 51 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं इस गाथा के माध्यम से, शरीर को नरक घर जानो। जैसे नरकों में एक समय के लिए भी साता नहीं है, शांति नहीं है, समझ गए आप? ऐसे ही है जो है, इसको नरक जानो। क्या? आपदाओं का घर है ये शरीर, जो है आपदाओं का घर है। जो इस शरीर से प्रेम करते हैं वे जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे नरक में एक समय भी जीव को शांति नहीं मिलती है, ऐसे ही अज्ञानी जीव ये शरीर को जो अपना मानते हैं ना, वे जीवन में कभी भी एक समय के लिए शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शरीर को नरक की उपमा दी गई है। नरक की उपमा क्यों दी है? क्योंकि नरकों में क्या है बताइए आप? नरकों में क्या है? एक बूंद पानी तो आपको मिलती नहीं है। समझ में आया भैया? हम्म। खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता है, 33 सागरों तक रहना पड़ता है उसमें। समझ गए नहीं आप? हम्म। और वहाँ की मिट्टी भी कितनी दुर्गंध युक्त है, बताइए आप? कि देखते ही कैसे में जो है, कैसे में देख नहीं सकते आप, समझो। वहाँ की अगर जो है मिट्टी यहाँ आ जाए नरक की, तो हजारों कोसों के जीव मर जाते हैं, इतनी दुर्गंध युक्त होती है। मतलब अशांति 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 है। ऐसे ही जो शरीर को अपना जानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, बिना एक समय भी शांति नहीं है। लेकिन अंदर भगवान आत्मा शांति सागर विराजमान है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही शांति स्वरूप है तो शांति स्वरूप, लेकिन पर्याय में एक समय भी शांति नहीं है, बताइए आप? उसका कारण क्या है? क्योंकि शरीर को अपना जानता है, शरीर को अपना मानता है, आत्मा को पहचानता ही नहीं है। समझ गए ना आप? और आत्मा में अपनापन आ जाए, आत्मा की प्रतीति हो जाए, तो अभी देखो शांति धाराएं चालू हो जाएंगी आपकी। अभी यहाँ बैठे बैठे शांति धाराएं चालू हो जाएंगी, बैठे बैठे कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको। शांति प्राप्त करने के लिए बाहर में कोई शांति नहीं है। हाँ। क्योंकि जो सुख नाम का, शांति नाम का जो गुण है, वो आत्मा में है। किसमें है?
भगवान ने 6 द्रव्य बताए हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि में 6 द्रव्य आए हैं जाति अपेक्षा। जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। तो सुख नाम की शक्ति किसमें है? इन 6 द्रव्यों में सुख नाम की शक्ति किसमें है? बोलो भैया। ज्ञान नाम की शक्ति किसमें है? पुद्गल द्रव्य में है कि धर्म द्रव्य में है कि अधर्म द्रव्य में है कि आकाश द्रव्य में है कि काल द्रव्य में है? केवल जीव द्रव्य में है। समझ में आया भैया? और हम और आप सब जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हैं। एक समय भी हमने अपने आत्मा को अपनापन नहीं दिया है, अपने आत्मा को जानते ही नहीं है। इसीलिए पर्याय में अशांति है। अशांति का कारण क्या है ये बताओ? ये हमारी पर्याय में जो निरंतर निरंतर दुख दुख दुख, टेंशन टेंशन। देखो आज छोटे छोटे बच्चे फांसी लगा लेते हैं। क्या भैया? अभी कल ही पेपर में एक और आया था। 9वीं के 7वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची ने कैसे में 70वें मंजिल से कूद के जान दे दी डॉक्टर साहब। उससे पहले एक दिन पहले आया था 10 साल के बच्चे ने फांसी लगा ली। बताइए आप, ये सब बातें कहाँ से सीख रहा है व्यक्ति? इतनी जल्दी जल्दी देखो छोटी छोटी उम्र में फांसी लगा लेते हैं 17वीं 17वीं मंजिल से कूद जाते हैं। समझ गए ना? अरे इनकी बातें तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चों की बातें तो छोड़ दो। ये तो बड़े बड़े लोग भी, क्या बड़ी बड़ी उम्र हो गए, 50 50 साल के हो गए, 60 60 साल के हो गए, 70 70 साल के हो गए हैं। समझ गए? वे तक जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। क्या कह रहे भगवान? काय के लिए? वे दुखी हैं तभी तो ये कदम उठाते हैं ना। हैं? क्या भैया? आज ही आपके सुविचार आया था पेपर में, अगर आप लोगों ने किसी ने पढ़ा हो तो। सुख नाम की कोई भी चीज नहीं है। क्या डॉक्टर साहब? वह तो आप अपने पुरुषार्थ परिणामों के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। किसके द्वारा? कर्म। समझ गए आप? पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो ये प्राप्त की जा सकती है। समझ में आया मैंने? सुख नाम की जो है वस्तु अपनी चेतन भगवान आत्मा तो है, लेकिन पर्याय में ऐसा कुछ सुख हो जाए तो कैसे तुम आ जाएगा ऐसा में? नहीं, वो तो आपको पुरुषार्थ के द्वारा ही प्राप्त होगा। क्या आपके कर्मों के अनुसार ही व्यवस्था बनेगी। आपको हमको मौका मिला है, माँ निर्वाणी माता का समागम मिला है। आप अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचान लीजिए। समझ में आया? क्योंकि सुख स्वरूप भगवान आत्मा, ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। कहीं बाहर में सुख नहीं है, ना बाहर में ज्ञान है हमारा। ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है ना। एक बार शांति से विचार तो करो भगवान। पर हमारे पास मनुष्य पर्याय में टाइम नहीं है विचार करने का। गजब हो गया। क्या भैया? तो ये मन जो मिला है, ये मन आपका छिन जाएगा। ये तो कर्माधीन है। क्या है? मन मिला है ना, ये मन जो है ना, समझ गए नहीं आप? संगी पंचेंद्रिय बना, ये तो कुछ समय का है। उसके बाद जैसे आप एक इंद्रिय पर्याय में थे, 2 इंद्रिय पर्याय में थे। आचार्य भगवंत कहते रहने की 2 ही जगह हैं। या तो ये आत्मा जो है अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान करके रहेगा तो सिद्ध परमात्माओं के, अनंत सिद्ध परमात्माओं के साथ में रहेगा। समझ में आया? और ये अपने आत्मा को नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा, तो जहां से आया है, निगूत से आया है, निगूत में ही चला जाएगा। ये समय तो चला ही जाएगा फिर हमारा आपका। इसलिए ये भगवान जो हमें माँ जनमाणी माता बताती है कि ज्ञान नाम की जो वस्तु है वो आत्मा है, सुख नाम की वस्तु है वो आत्मा है। और उसको पहचानने से ही पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति होती है। उसकी दृष्टि करने से ही पर्याय में सुख शांति आती है। तो शरीर को या नरक की उपमा क्यों दी है? जैसे नरकों में एक समय भी समय शांति जीव को पर्याय को नहीं, खैर बिलबिलाता रहता है, बिलबिलाता रहता है, दुखी बना रहता है। ऐसे ही जिनने अपने शरीर को अपना जाना है, वे सब जो चलते फिरते मुर्दा हैं। क्या है डॉक्टर साहब?
चलते फिरते मुर्दा हैं, दुखी दुखी बने रहते हैं, दुखी दुखी बने रहते हैं। एक समय भी भले ही संगी पंचिंदी बना के है, भले ही बाहर में कितनी भी अनुकूलताएं हैं इस जीव को, देखो ना डॉक्टर साहब, हम आपने जितना भी सोचा होगा उससे ज्यादा तो आपके पुण्य के उदय में वर्तमान में होगा। अरे जब छोटे थे अपन, तब अपन ने कुछ कल्पनाएं करी थी, या उससे ज्यादा तो है वर्तमान में, फिर उसके बाद भी शांति है क्या? क्यों संयोगों में शांति है कि शांति स्वरूप भगवान आत्मा में शांति भरी पड़ी है? आत्मा में शांति भरी है भगवान। उसको पहचानने से, उसकी दृष्टि करने से ही पर्याय में शांति आती है। तो यहाँ इसीलिए शरीर को नरक की उपमा दी गई है। जैसे नरक में रहने वाले जीवों को एक समय भी शांति नहीं है, ऐसे ही जो शरीर को अपना जानता है, मानता है, वह निरंतर दुखी बना रहता है। नरक नरक जैसा है। एक शरीर को नरक घर जानो, गाथा का पाठ करते हुए विषय पे आएंगे। जर जरित है नरक समय, ते ऐसा जान कर, यदि करो आत्म भावना, तो शीघ्र ही भव पार हो। जैसे नरक का वास है, नरक का वास आपत्तियों से जर्जरित है, पूर्ण है, तैसे ही शरीर के वास को समझ। सब संकट यहीं से चालू होते हैं। कहाँ से? शरीर को अपना जानना, अपना मानना। बस आप समझ लीजिए संकट आपके चालू हो गए। 4 गति 84 लाख योनियों के संकट चालू हैं। हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, तो इस संकटों से बचने का ज्ञानी माँ जनवाणी माता एक उपाय बताती है। एक ही उपाय है बस, इन सारे 4 गति 84 लाख योनियों के संकटों से बचने का एकमात्र उपाय कि अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानिए। मोह महामद पियो अनादि से, भूल आपको भरमत बात। पंडित दौलत राम जी साहब ने लिखी, समझ में आया? 400 वर्ष पहले, ये जिसको सभी को मान है, चाहे वे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे 13 पंथी हो, चाहे 20 पंथी हो, सबको छेड़ डाला मान है। मोह महामद पियो अनादि से, भूल आपको भरमत बात। क्या मतलब इसका? अनादि काल से यह अपनी आत्मा को भूला हुआ है, पर पदार्थ को अपना जान रहा है, मान रहा है। ये इसका मोह है। क्या है इसका ये मोह? किसे कहते हैं? बोलो भैया। परद्रव को अपना जानना, परद्रव को अपना मानना, और परद्रव का लक्ष्य करके परिणमन करना, ये इसका मोह है। अपने आत्मा को भूलकर, सुनो यार, ये शरीर कौन सा द्रव्य है? बोलो भैया, तुम कौन से द्रव्य हो? हैं? 24 घंटा किसकी संभाल में रहते हो? हैं? आत्मा की तो खबर ही नहीं। आत्मा की संभाल क्या करोगे? ज्ञान ही करते हैं आत्मा की संभाल, ज्ञान ही करते हैं आत्मा की संभाल। जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा की पहचान करते हैं वो। वे निरंतर अपने आत्मा को साधते रहते हैं। अरे इतनी आनंद स्वरूप वस्तु है भगवान आत्मा, कौन बेवकूफ होगा जिसे खबर पड़ जाए? जैसे भिखारी को मालूम पड़ जाए भाई साहब जहाँ बैठे हुए हैं 20 फीट नीचे तो उसके खजाने खजाने पड़े, हीरे जवाहरात के, पहले तो मालूम पड़ जाए। क्या कहा भैया? और उसे इस बात का विश्वास हो जाए कि ये जो व्यक्ति कह रहा है ये 100% ऐसा ही है। क्या भैया? समझ में आए? ऐसे ही माँ जनवाणी माता हमसे कह रही है, तुम विश्वास करिए, ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु हो, आनंद स्वरूप वस्तु हो, तुम शरीर तुम नहीं हो, अरूपी हो, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों से भरेले हो। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विबोध शक्ति, सरदर्शिक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों से भरे रहो भगवान आत्मा। उसके तुम स्वामी हो भगवान। और हमने अज्ञान दशा में किसके स्वामी मान के रखे हैं? काय के स्वामी बन रहे हैं?
डॉक्टर साहब काय के शरीर के स्वामी बने बैठे हैं, काय के स्वामी बने बैठे हो हैं? शरीर तो जड़ है बेचारी। बात ये भी नहीं मालूम है कि कोई मुझे अपना जानता है मानता है। शरीर को पता है क्या? अरे शरीर को मालूम है कि कोई मुझे अपना जानना है मानना है। डॉक्टर साहब, अनादिकाल से आत्मा एक तरफा प्रेम करता हुआ आ रहा है। जैसे कोई लड़की उस लड़के से प्रेम करे, पर लड़का उस लड़की से प्रेम नहीं करता है। क्या कह रहे भैया? एक तरफा हो गया ना। मरी जा रही है वो लड़की, मरी जा रही है उस लड़के के प्रेम में, समझ गए आप? लेकिन वो लड़का को तो पता ही नहीं है कि कोई मुझे प्रेम करता है, लेकिन वो तो मरी जा रही है, समझ गए? ऐसे ही शरीर को तो पता ही नहीं कि कोई मुझे प्रेम करता है। ये अज्ञानी आत्मा ही क्या समझ इस प्रकार का अपना मोह फैलाए हुए है। हम्म? शरीर कहता है कि तुम मुझे प्रेम करो। बताइए आप। अरे तुम समझदार व्यक्ति हो, इस विश्व में अगर कोई समझदार अगर कोई है तो अरिहंत परमात्मा से जाके पूछ लीजिए। पूछना उनसे समूह शरण में जाके, भगवान इस दुनिया में समझदार कौन है? तुम्हें कहेंगे तुम समझदार हो, कौन है? क्या आवाज आएगी भगवान की दिव्य ध्वनि में? भगवान से जाके प्रश्न करना कि प्रभु ये बताओ इस दुनिया में समझदार कौन है। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में उसका आंसर आएगा कि तुम समझदार हो। समझ में आए भैया? और समझदारी बेवकूफ बनना है। ये अनादिकाल की हमारी भूल है। इस भूल को भूल समझो। समझ में आया भैया? अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा हूँ। समझ में आए? तो कहते हैं जैसे नरक का वास आपत्तियों से जर्जरित है, पूर्ण है, तैसे ही शरीर के वास को समझ, निर्मल आत्मा की भावना कर। किसकी भावना करो? बोलो। जिनवाणी किसका आदेश देती है? निर्मल आत्मा है कि नहीं है? बोलो। हम एक तरफा बस मंदिर में भगवान की पूजा भक्ति की तरफ ध्यान देते हैं, फिर भगवान क्या कह रहे हैं एक नहीं सुनते उनकी। जिनवाणी क्या कहती है हम बिल्कुल नहीं सुनते हैं। समझ में आया भैया? ये करो, ये काम करो। अरे वीतराग की देव हैं, वीतरागता का उपदेश देंगे कि राग का उपदेश देंगे? बोलो। वीतरागी संत हैं, वीतरागता का उपदेश देंगे कि राग का उपदेश देंगे? हैं? चारों अनुयोगों का सार वीतरागता है कि नहीं है? तो वीतरागता कैसे आएगी? जरा इतना तो दिमाग में लगा के बैठो। हमारे परिणामों में वीतरागता कैसे आएगी? वीतरागता यानी अतीन्द्रिय आनंद, मोह राग देश रहित परिणति की उत्पत्ति होना, वीतराग रूप परिणति की उत्पत्ति होना। तो कैसे आएगी? जरा गुणा भाग लगा के बैठो डॉक्टर साहब। शांति से बैठिए। मनुष्य पर्याय के बेशकीमती समय हमारे तुम्हारे जा रहे हैं। 24 घंटा राग में मोह में पागल हो रहे, पागल हो रहे, पागल पागल तो हो ही रहे, और क्या है? अपनी आत्मा में निरंतर राग देश मोह राग देश उत्पन्न करते जा रहे, पागल हो। 4 गति 84 लाख योनियों में डंडे पड़ेंगे तुम्हें। समझ में आया भैया? भीतरा की संतों की जिनवाणी माता की बात को तो सुनो। वे कहते हैं निर्मल आत्मा की भावना करो। निर्मल यानी परम पवित्र भगवान आत्मा, उसकी भावना करने के लिए माँ जनवाणी माता आदेश देती है। फिर ये भगवान की पूजा भक्ति वो तो होती है, उसमें कोई दम नहीं है। समझ में आया भैया? वो होती है, उसमें कोई दम नहीं है। वो तो ज्ञानियों के जीवन में भी होती है। उनका लक्ष्य है कि यह केवल बस अपनी आत्मा की पर्याय में वीतराग भावना, वीतरागता प्रकट करना, बस एक ही लक्ष्य है। जैसे विद्यार्थी का लक्ष्य की रहता है बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और दूसरा कोई काम नहीं। समझ में आया भैया?
तो क्या निर्मल आत्मा की भावना कर, ये आदेश है, ये करने के लिए उपदेश है। और वीतरागता अपने चेतन भगवान आत्मा के अवलंबन से आती है। कैसे आती है? अब आप सोच लीजिए, वीतरागता करने का आदेश है, पर हमें तो बहुत कठिन लगती है भैया। कठिन इसीलिए लगती है कि तुम कभी जनवाणी ध्यान से सुनते ही नहीं हो। सुनते भी हो तो ऊपर ऊपर से सुनते हो, चले जाते हो, कभी विचार ही नहीं करते हो। इसीलिए तुम्हें तो कठिन लगेगी लगेगी। अनादिकाल से काम भोग बंधन की कथा तुमने सुनी है, तो बाकी तुम्हें रुचि भी पड़ी हुई है, इसीलिए वे तुम्हें सुलभ लगती हैं। और एकत्र विभक्त भगवान आत्मा की बातें तुम्हें कठिन लगती हैं। और कठिन लगती हैं तो मुझे ये बताओ, हैं, अगर हम कठिन को, जो कठिन तो है नहीं है वैसे, और कठिन मानते रहेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा आगे का क्या? बोलो। अरे हमें पहले अंग्रेजी नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, 6वीं क्लास से इंग्लिश पढ़ाने लग गए। हम तो हिंदी ही पढ़े है ना, 5वीं तक तो हिंदी ही पढ़े है ना। फिर ABCD आई के नहीं आई 6वीं क्लास से? अब उसे कठिन मानते रहो, मानते रहो, मानते रहो, मानते रहो, तो आगे 6वीं क्लास पास करोगे क्या? 7वीं में पहुंच पाओगे क्या? है? इसे कठिन कह के छोड़ने लायक नहीं है, सबसे पहले करने लायक तो यही है। समझ में आया? वरना समझ में आ गई? अरे ज्ञानी कहते हैं शुभ अशुभ परिणाम कठिन कर, वे करना कठिन है। और वीतराग भाव प्रकट करना सरल है, धर्म करना सरल है, पुण्य पाप करना कठिन है। क्योंकि पुण्य पाप करने के लिए परद्रव्यों का लक्ष्य चाहिए, परद्रव्यों का चिंतन चाहिए, विचार चाहिए। और धर्म करने के लिए बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। क्या कहते भैया डॉक्टर साहब? धर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? ना किसी की याचना करना है, ना किसी की तरफ देखना है, ना किसी के सामने गिड़गिड़ाना है। धर्म करने के लिए बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। क्या समझ में आए भैया? धर्म करने के लिए तो अपनी आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान चाहिए। धर्म यानी सुख रूप परिणमन करना, आनंद रूप परिणमन करना, वीतराग भाव रूप परिणमन करना, ये भगवान ने धर्म कहा है। और यही आदेश इन वाणी के अंदर है। समझ में आया भैया? जैसे अशुभ राग हलाहल जैर है, ऐसे शुभ भाव भी जैर है भगवान, परलक्षी भाव है वो। उसमें आत्मा की बिल्कुल स्वाधीनता नहीं है। आत्मा की स्वाधीनता तो इसमें है, किसमें है? आत्मा की दृष्टि करना, आत्मा का ज्ञान करना, इसमें स्वाधीनता है। देखो आनंद ही आनंद मिलते हैं भगवान। आनंद लेने के लिए तुम्हें कहीं जाना नहीं है, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, किसी के सामने भीख नहीं मांगनी है। क्योंकि तुम स्वयं ही आनंद स्वरूप भगवान आत्मा भूले हुए हो। गुरुदेव श्री बहुत कहते थे, भूला हुआ भगवान छे क्या? तो क्या निर्मल आत्मा की भावना कर, जिससे क्या हो जाएगा? तो लिखा शीघ्र ही संसार से पार हो जाओगे। लो, हो गया काम खत्म। कितनी बढ़िया बात है डॉक्टर साहब। फिर पैदा हो मनुष्य पर्याय मिली कि ना मिली भगवान है, कैसे लक्षण तो दिखते नहीं है। 24 घंटा तो अशुभ भाव में ही रहते हो। थोड़ा बहुत भगवान की पूजा भक्ति कर ली है, वो भी अगर ईमानदारी से करो तो शुभ भाव है। और दिखावे के लिए करो यहाँ आके, तो वो भी तुम पाप ही बंद कर रहे हो मामूली। समझ में आया भैया? और अपने आत्मा का ज्ञान करने जाओगे तो शुभ भाव तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। क्या है? ऐसा शुभ भाव बनता है, ऐसा बनते हैं कर्म, शुभ भाव के कर्म पुण्य के बनते हैं। समझ में आए? पर ज्ञानी को उनकी कीमत नहीं है। क्या है? पुण्य के कर्मों की कीमत नहीं, शुभ भाव की कीमत नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि है ही नहीं है ना उन चीजों पे। क्या भगवान बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ये कहावत है कि नहीं है? मांगने से है, भीख मांगने से
तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बिन मांगे मोती मिले। ज्ञानी की ऐसा काम है, क्योंकि ज्ञानी वास्तव में जिनेन्द्र देव परमात्मा का सच्चा भक्त है। वो भगवान की आज्ञा में चलता है, माँ जनवाणी माता की आज्ञा में चलता है। जनवाणी कहती है वही वो करता है, वही ज्ञानी है? जनवाणी माता का ये आदेश है, अपना निर्मल स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानो, उसकी भावना यानी उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, उस रूप परिणमन करो। भावना का मतलब ये क्या है? भावना का मतलब निर्मल आत्मा, निर्मल यानी पवित्र आत्मा हर समय मौजूद है। किसा अभी वर्तमान में हमारा आत्मा निर्मल है? हाँ निर्मल है। भगवान निर्मल नहीं होता तो निर्मल पर्याय आती कहां से? तो मोक्ष मार्ग ही खत्म हो जाता अगर वर्तमान में निर्मल आत्मा नहीं मानोगे तो आप। क्योंकि मोक्ष मार्ग तो निर्मल पर्याय का नाम है। काय का नाम है? मोक्ष मार्ग किसे कहना? सम्यक दर्शन ज्ञान चारिताणी मोक्ष मार्गा, ये निर्मल पर्याय है। तो ये निर्मल पर्याय काय में से आएगी? अशुद्ध आत्मा में से आएगी कि शुद्ध आत्मा? वो चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो चीज है यहाँ पे है। अरे भाई, जो है चना है, चना, चना है ना, चना जो आपने उबाल दिया, उबालने के बाद जो क्या मिठास आती है, तो काय में से आई है वो? है? समझ में आ गई भैया? घर घर में जो घी आए, घी है, तेल है, शक्कर है, ये कहाँ से आई है? मूल में कोई वस्तु है कि नहीं है शक्ति रूप में? उसमें से आई है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा वर्तमान में निर्मल है, परम पवित्र है। निर्मल आत्मा इसीलिए है क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर घुसता ही नहीं है, प्रवेश करता ही नहीं है। ये अनादि अनंत सत्य है। अशुद्ध तो जब हो जाए ना भगवान, जब बा में शरीर बा के अंदर प्रवेश कर जाए, जब बा में कर्म बा के अंदर प्रवेश कर जाए, आत्मा में रागादिक परिणतियां उसके अंदर प्रवेश कर जाए, तो आत्मा शुद्ध होगा। आत्मा शुद्ध कब होगा? आत्मा में शुद्धि कब आएगी? बोलो, अशुद्धता किसे कहते हो आप? दुनिया में शुद्धता की क्या परिभाषा है? एक वस्तु में दूसरी वस्तु को मिला दो, वो मिल जाए तो अशुद्ध हो जाए क्या डॉक्टर साहब? लेकिन मिलता है क्या? आपने घी में डालडा मिला दिया तो मिल गया क्या? अरे बोलो भगवान। अरे घी में डालडा मिला दिया, डालडा कहो, पोमाइल कहो, अथवा जो भी कहो, हैं? दूसरे पदार्थ तो इसीलिए नहीं कह रहे हैं कि पानी तो घी में मिलेगा नहीं। अरे चिकनी चिकनी चीज भी अगर उसमें डाल दोगे तो भी ना मिलेगी भगवान। भिन्न ही भिन्न रहती हैं। क्या डॉक्टर साहब? अरे ठंडाई बनाई आपने, ठंडाई में बहुत सारी चीजें डाल दी आपने। दूध है, पानी है, शक्कर है, इलायची है, बादाम है पिस्ता बादाम जो भी डालते हो ठंडाई में बनाते होगे भगवान। तो एक दूसरे में मिल गए कि नहीं मिल गए? बोलो भगवान। किसी से जाके पूछ लो, जाके कमजोर दिमाग वाले से भी पूछ लेना जाके, वो भी कहेगा नहीं, शक्कर कभी पानी रूप नहीं होती है, पानी कभी शक्कर नहीं होता है, इलायची कभी पानी से दूध रूप नहीं होती है। समझ में आया भैया? धर्म इतना सरल है। अब जैसे कठिन मान के बैठ गए, क्या मान गए? जो चीज सरल है उसे हम कठिन मानते हैं। समझ में आया भैया? और जो हम कभी कर ही नहीं सकते हैं उसको करने का अहंकार करते हैं। भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। वर्तमान में अपना भगवान आत्मा परम पवित्र है, क्योंकि अरे आत्मा ही नहीं है, जगत के समस्त पदार्थ छह जाति अपेक्षा छह द्रव्य शुद्ध पड़े हुए हैं। क्या? शुद्ध पड़े हुए हैं। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद देव को समय सार के 186वें नंबर की गाथा में घोषणा करना पड़ी, जो शुद्ध जाने आत्म को शुद्धता को प्राप्त हो। डॉक्टर साहब
दिगंबर संत आचार्य कुंदकुंद देव 2000 वर्ष पहले हुए, पर हमें टाइम ही नहीं चिंतन करने का दिगंबर संतों की बातों का। हमें तो अपनी हाँकते रहते बस। नहीं अभी तो मैं अशुद्ध हो गया हूं, देखो रागादिक परिणतियां हैं, आज अभी अपना अपना आत्मा अशुद्ध है। तुम रागादिक परिणति को देखते हो, राग के पीछे एक आत्मा पड़ा हुआ वस्तु है, वो क्यों नहीं दिखती तुमको? अरे बोलो भगवान, देखने वाला क्यों नहीं दिखता है? देखिएगा आप चित्र के अंदर सारी बातें आई हैं। ये शरीर जुदा है, 9 कर्म जुदा है, अंदर 8 कर्मों की रास्ता वो जल जुदी है। ये रागादिक परिणतियां ब्लू कलर की वे भी जुदी हैं भगवान। अंदर अमूर्ति भगवान आत्मानंद शक्तियों के भंडार स्वरूप है। ये रागादिक परिणतियां ऊपर ही ऊपर हैं। आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, जो मैं हूं वह है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। फिर आगे क्या लिखा है? अंतर यही ऊपरी ज्ञान। क्या लिखा है? ऊपर ही ऊपर है ये रागादिक परिणतियां। जैसे तेल में पानी प्रवेश नहीं करता, पानी तेल में प्रवेश नहीं करता है, ऐसे अपना भगवान आत्मा निर्मलानंद है, परम पवित्र है। ये रागादिक रूपी चिकनाट हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है, उसकी जो भावना करता है। किसकी भावना? तो भावना कैसे होती भगवान? हम कहें आप भगवान, आप अरिहंत भगवान की पूजा करो, क्या कहेंगे? जाके मंदिर में अरिहंत भगवान की पूजा करो। तो आप क्या करोगे बोलो? पूजा कैसे कहलाएगी अरिहंत भगवान की बोलो? अरिहंत भगवान की पूजा कैसे कहलाएगी? जब आप अपने जो है अरिहंत भगवान के सामने बैठ के उनकी प्रतिमा को निहारते हो, करते हो, उन्हें देख देख के करते हो, तभी तो पूजा कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी व्यवहारिक दृष्टि से? और यहाँ बैठे रहो भगवान के सामने, बाल बच्चों को याद करते रहो और अर्घ चढ़ाते रहो, तो किसकी पूजा हो रही है बोलो भैया? दुनिया कहेगी तुम पूजा कर रहे हो, पर भगवान कहते बाल बच्चों की पूजा कर रहा है, दुकान मकान की पूजा कर रहा है ये। अरे बात समझ में आती है? पूजा किसे कहना? जिसके ज्ञान में जो बस रहा है वो है, उसकी पूजा कहलाती है। मंदिर में बैठ जाने का नाम शुभ भाव नहीं है भगवान। समझ में आ गई? जहां हमारा उपयोग काम करता है वहां तुम्हारी हमारी पूजा चल रही है। जो उपयोग में बस रहा है उसकी पूजा होती है। तो यहाँ ज्ञानी की पर्याय में अपना निर्मल स्वरूपी भगवान आत्मा बस रहा है, तो वो अपनी आत्मा की पूजा कर रहा है। और भगवान ने पूजा उसे ही कही है। क्या अवगुण का नाश हो, गुणों की प्राप्ति हो, उसे पूजा कहते हैं। पूजा किसे कहते हैं बोलो भैया? अब गुणों का नाश हो, गुणों की प्रकटता हो, उसको नाम पूजा है। तदगुण लब्धे, नहीं पढ़ते मंगलाचरण में? है क्यों भैया? तो आत्म निर्मल आत्मा की भावना, तो ज्ञानी को निर्मल आत्मा की भावना क्यों हो रही है? क्योंकि उसका उपयोग अंदर चेतन भगवान आत्मा निर्मलानंद है, वह उसकी दृष्टि में बसा हुआ है। उसका ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर जाके कार्य कर रही है, तो उसी को वास्तव में भावना कहती हैं। क्या डॉक्टर साहब? ये है। और ये तुम पूजा हर समय कर सकते हो, हर जगह कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको। अपने आत्मा की भावना निर्मल रूप परमन करना, ये दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। समझ में आए भैया? बाहरी पर पदार्थ तो रोक सकते नहीं, अरे आत्मा के साथ में जो कर्मों का संबंध भी है, वे भी तुम्हारी इस निर्मल आत्मा की भावना को नहीं रोक सकते हैं। समझ में आती है बात? वे तो बेचारे जड़ है, कर्म कौन है? अरे कर्म कौन है? जड़ है कि चेतन है? वे रोकेंगे तुम्हें क्या? तुम्हारी पूजा को रोकेंगे क्या? मैंने तो खुद ही नहीं पता को पूजा कर रहा हुआ है। कर्मों को पता है क्या? जैसे शरीर जड़ है, ऐसे कर्म भी जड़ है डॉक्टर साहब। और कर्मों को बना लिया इसने हुआ, क्या बना लिया? क्या बना लिया? कर्म को कुछ ही नहीं पता कि भाई साहब हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और जो बस बस जिस दिन
जनवाणी पढ़ के सब कर्म के कारण से ऐसा होता है, कर्म ऐसा कराते हैं, बस ढोल पीटता रहता है जिंदगी भर तक। वैसे तो जो है दिगंबर के अलावा कोई कर्मों की सत्ता को स्वीकार करता ही नहीं है, वे जानते भी नहीं है। कर्म का ज्ञान भी हमारे अरिहंत परमात्मा ने बताया, माँ जनवाणी माता ने बताया कि तुम्हारे साथ में 8 कर्मों का जो संबंध अनादि से चला आ रहा है, और तुम जैसे परिणाम करते हो वही बरगना भरी पड़ी हुई हैं, वे तुम्हारे आत्मा के साथ संबंध बना देती हैं। समझ में आया भैया? ये ज्ञान भी कौन ने कराया? माँ जनवाणी माता ने कराया। और पूरी जिंदगी बस कर्मों की तरफ देखता रहता है, सब गलती कर्मों की तरफ से ही थोपता रहता है। क्या है? जबकि कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी यद काय, अग्नि सहे घनघात लोही की संगति पाए। क्या गलती स्वयं करता है, पर तरफ को अपना जानता है, पर तरफ को अपना मानता है, अपना लक्ष्य करता नहीं है और कर्मों के ऊपर थोप देता उठा के। समझ में आया भैया? तो कहते निर्मल आत्मा की भावना कर। निर्मल आत्मा की भावना अंतर्मुख से होती है, बैरमुखता से नहीं होती। क्या कहा? अपने आत्मा की भावना बैरमुखता से नहीं होती है, अंतर्मुख से होती है। और जो अंतर्मुख से भावना करते हैं उन जीवों का शीघ्र ही संसार से पार हो जाते हैं। कौन कौन पार होते हैं? तो बैरपना ये हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भैया? बैरात्मा होने की छुड़ाया है कि नहीं छुड़ाया जनवाणी ने? थोड़ा बहुत छुड़ाएगा, पूरी तरह से छुड़ाया, बोलो भैया? हैं? फिर हम अपना पक्ष क्यों रखते हैं डॉक्टर साहब? अज्ञानता है तुम्हारी। जनवाणी माता मना करती है, जनवाणी माता तो वीतरागता उत्पन्न करो बस। कैसे कर सकते हो तुम? जानो तिकड़म लगाइए, वहां घर पे बैठ के रुपया पैसा कमाने की तिकड़म कैसे लगाते रहते हो? क्यों भैया? इसके बारे में भी तो सोचा, ये हमारी इसकी बात है कि कैसे वीतरागता उत्पन्न हो। पिताजी तो यही कहते, बेटा तुम पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, क्या करते हो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो तुम्हारा रिजल्ट उत्तीर्ण चाहिए। क्या चाहिए? समझ में आया भैया? ऐसे ही माँ जनवाणी माता हमसे कहती है, तुम हमारी पूजा करते हो तो करो, ना करते हो तो ना करो। डॉक्टर साहब, पर हमें तुम्हारी पर्याय में भव के अभाव रूपी पर्याय की उत्पत्ति चाहिए। क्या चाहिए? वीतराग रूप उत्पत्ति चाहिए, जो तुम्हारे भव के अभाव वाली है। कैसे कर सकते हो ये तुम सोचो, क्योंकि त्रियंच गति के जीव भी करते हैं ये काम, नरक में रहने वाला नार की जीव भी करता है, तुम मनुष्य पर्याय में हो, तो तुम्हारे लिए तो ये काम बहुत सरल हो जाना चाहिए। क्या? अरे नार की जीव कितने पराधीनता ही पराधीनता है, बताइए आप? कितनी पराधीनता ही पराधीनता है नार की जीवों को? त्रियंच गति आपको दिखी रही, कितनी पराधीनता बताइए आप? और तुम्हारे लिए हमारे लिए डॉक्टर साहब कुछ नहीं, जब इच्छा हुई तो पानी रखा पानी पी लिया, खाना है तो खाना खा लिया, एसी चलाना तो एसी चला ली, सर्दी लग रही तो रजाई ओढ़ ली, है तो हो जाएगा। कब तक चलेगी ये कहानी तुम्हारी? है कुछ नया रास्ता निकालिए, हमें इन संयोगों की जरूरत ही नहीं है। अरे मेरे में कमी क्या है? मैं तो अपने में हूं स्वयं पूर्ण। अरे मैं तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूं, ऐसे अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा हूं। समझ में आया भैया? ऐसे अंदर में जब जो है अंदर से आवाज आती है ना, तब तब कर्म अपने आप कांपने लग जाते हैं। क्या होता है? हाँ, भागने लग जाते हैं। तो जिनवाणी कहती है निर्मल आत्मा की भावना आप करोगे तो आपकी पर्याय में भव का अभाव हो जाएगा, और पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय की प्राप्ति हो जाएगी। धर्म करना बहुत सरल है। धर्म तो आप हर जगह कर सकते हो डॉक्टर साहब, आप अपने क्लिनिक पे बैठ के कर सकते हो।
जब नारकी जीव वहां कर सकता है, नरक में रह के कर सकता है, तो धर्म करने के लिए को मंदिर में बैठना पड़ेगा हमको क्या? नो भैया, ऐसा है क्या? घर पे बैठ के भी करिए आप धर्म। धर्म करने के लिए तो धर्मी आत्मा अंदर विराजमान है, उसका ज्ञान श्रद्धान की जरूरत पड़ती है। एक बार माँ जनवाणी माता से कला सीख लीजिए। इसलिए दौलत राम जी ने उन शब्दों में भी लिखा है, पर द्रव्यं से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। कला, कला शब्द लिया ना, कला का मतलब क्या रखता? संधि विच्छेद करेंगे अपन कला का प्लस ला इक्वल टू कला। का यानी कारण परमात्मा, ला यानी प्रकट करना। क्या करना? कला का मतलब क्या है डॉक्टर मैडम? कला का संधि विच्छेद कर दें अपन। का के नीचे लिखो कारण परमात्मा, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा। का मतलब होता है कारण परमात्मा। जैसे पदम प्रमल धारी देव मुनराज ने नियम सार में खूब कारण परमात्मा, कारण परमात्मा, कारण परमात्मा की चर्चा की है। कारण परमात्मा अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा का। और ला यानी प्रकट करे। क्या करना है? अरे सभी आत्मा कारण परमात्मा है तो निगोदिया का जीव भी है वो भी कारण परमात्मा, लेकिन वो उन शक्तियों को प्रकट नहीं कर सकता है। उसके लिए तो संगी पंचेंद्रीपना चाहिए, और हमारे पुण्य की वजह से संगी पंचेंद्रीपना मिला हुआ है। वो मनुष्य पर्याय का देखो तो गजब, देखो कितनी बड़ी पुण्य का उदय है चल रहा है अपना भैया है। अब थोड़ा सा बस विवेक लगा लो, ज्ञान जागृत कर लो, भगवान समझ में आए भैया। और वे शक्तियां बैर मुक्ता से प्रकट नहीं होती हैं, वे अनंत शक्तियां अंतर्मुख होके ही होती हैं। क्या है? और जब तक हम उन शक्तियों को प्रकट नहीं करते हैं, तो वे शक्तियां ज्यों की त्यों पड़ी रहती हैं। स्वभाव है शक्ति को, स्वभाव को समझ, ज्यों की त्यों पड़ी रहती है। समझ, जब जागृति आ जाए, जभी जाग जाओ तभी है सवेरा, गई सो गई, गई को मत याद करो, नया दिन हुआ है नया पग बढ़ाओ। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। वे शक्तियां पूरी की पूरी ज्यों की त्यों अभी वर्तमान में विद्यमान है। अब हमें क्या है? उनका ज्ञान करके उनको प्रकट करना है। क्या करना है? ये काम है। क्या करना है? ये काम है ना, करो ना। कौन मना करता है कि क्या करें क्या करें क्या करें? अरे करो ना। अपनी शक्तियों को पहचानिए, उन्हें पर्याय में व्यक्त करिए। तो व्यक्त बैर मुक्ता से नहीं होती, भगवान ने की अंतर्मुक्ता से होती है। अब तुम अपनी पर्याय में कला उत्पन्न कर लो। कैसे में उपयोग जो है परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विमुख होता हुआ अंदर अविनाशी भगवान आत्मा जो अंदर में विराजमान है, उसकी जहां दृष्टि होती है, वहां अनंत शक्तियां पर्याय में उछलने लग जाती हैं। क्या भगवान? उसे भगवान धर्म कहते हैं। इसे कहते हैं निर्मल आत्मा की भावना। ये काम भी करने लायक है, और यही करने लायक है। पुण्य पाप तो हमने अनंत बार किए हैं, और उनका फल तो 4 गति 84 लाख योनियों में प्रवण है। इसीलिए दिगंबर संतों का, अरिहंत परमात्मा का, माँ जनवाणी माता का करने का एक ही आदेश उपदेश है कि अपनी निर्मल आत्मा की भावना करो। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, क्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।